लीजिए सुनिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी संग्रह बिखरे मोती की कहानी होली, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कल होली है। होगी। क्या तुम न मनाओगी? नहीं। नहीं ना। क्यों? क्या बताऊं क्यों? आखिर कुछ सुनूं भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा। तुमसे कुछ भी न बनेगा। तो भी क्या कहूं? क्या तुम नहीं जानते? होली या कोई भी त्योहार वही मनाता है जो सुखी है। जिसके जीवन में किसी प्रकार का सुख ही नहीं, वो त्योहार भला किस बिरते पर मनावे? तो क्या तुमसे होली खेलने ना आऊं? क्या करोगे आकर? सकरुण दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरेश साइकिल उठाकर घर चल दिया। करुणा अपने घर के कामकाज में लग गई। नरेश के जाने के आध घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थीं, मुंह से तेज शराब की बू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक ओर फेंकते हुए वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। भयभीत हिरणी की तरह पति की ओर देखते हुए करुणा ने पूछा, 2 दिन तक घर नहीं आए? क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि ना आया करो तो खबर तो भिजवा दिया करो। मैं प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हूं। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया। जेब से रुपए निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह रोज ही सीख दिया करती हो कि जुआ न खेलो, शराब न पियो, ये न करो, वो न करो। यदि मैं जुआ न खेलता तो आज मुझे इतने रुपए इकट्ठे कहाँ से मिल जाते? देखो पूरे 1500 हैं, तो इन्हें उठाकर रखो, पर मुझसे बिना पूछे इसमें से 1 पाई भी न खर्च करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपयों को मिट्टी समझती थी। गरीबी से दिन काटना उसे स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे प्रिय न था। वो जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसलिए अपने स्वतंत्र विचार वो कभी भी प्रकट न कर सकती थी। उसे इसका अनुभव कई बार हो चुका था। अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यही कारण था कि आज भी वो अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबाकर दबी हुई जबान से बोली, रुपया उठाकर तुम ही न रख दो, मेरे हाथ तो आटे में भिड़े हैं। करुणा की इस इंकारी से जगत प्रसाद क्रोध से तिलमला उठे और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ न बोली, नीची नजर किए हुए आटा सानती रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 110 पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपए उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिए। ये तो मैं जानता ही था कि तुम यही करोगे। मैं तो समझा था इन 2-3 दिनों में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, ऊटपटांग बातें सब भूल गई होगी और कुछ अकल आ गई होगी, परंतु सोचना व्यर्थ था। तुम्हें अपनी विद्वता का घमंड है तो मुझे भी कुछ है। लो जाता हूं, अब रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद कमरे से बाहर निकलने लगे। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सिरा पकड़ लिया और विनीत स्वर में बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपए रखे लेती हूं, क्यों नाराज होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट को छुड़ाकर जगत प्रसाद चल दिए। झटका लगने से करुणा पत्थर पर गिर पड़ी और सिर फट गया। खून की धारा बह निकली। साड़ी और जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने वाली चौक से सुरीली आवाज आ रही थी, होली कैसे मनाऊं? सैया विदेश में द्वारे ठाणे, कर मलमल पछताऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तकी पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद को अपनी दुखिया पत्नी का ख्याल भी न था। रुपया बरसाने वालों में उन्हीं का सबसे पहला नंबर था। इधर करुणा भूखी प्यासी छटपटाती हुई चारपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी दरवाजा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज दी। करुणा ने कष्ट के साथ उठकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने रंग की पिचकारी लिए हुए नरेश खड़ा था। हाथ से पिचकारी छूटकर गिर पड़ी। उसने साश्चर्य पूछा, भाभी ये क्या? करुणा की आंखें छलछला आईं। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, यही तो मेरी होली है भैया। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी संग्रह बिखरे मोती की कहानी होली, मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।